नाजरीन, अब बात कर लेते हैं एक ऐसे मसले की जो न जाने क्यों लोगों के अंदर जो है वो अपने आप को खूबसूरत बनाने की वजह से खुद साख्ता तौर पर जो है वो ऐड कर लिया गया है। आजकल रंग गोरा करने वाली क्रीम और उनके साथ मुख्तलिफ किस्म के जो ट्रीटमेंट फैशन में आ गए हैं, और लेकिन कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि रंग गोरा करने वाली ये जो वाइटनिंग क्रीम्स के इस्तेमाल से जिल्द का कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें शायद मरकरी होता है और इसमें तीन किस्म के जो हैं वो एसिड्स शामिल होते हैं। इन क्रीमों का इस्तेमाल कैंसर और दूसरी बीमारियों की वजह बन सकता है, और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान में 200 किस्म की रंग गोरा करने वाली गैर मयारी क्रीमों को मार्केट में आने से रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? और इसी सिलसिले में जो है वो हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर बिलाल शम्स जो है वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये जो रंग गोरा करने के लिए क्रीमें इस्तेमाल होती हैं, इन्हें लगाने के फौरन बाद जो है 5 मिनट के बाद आपका रंग सफेद हो जाता है चूने जैसा, ये तो है फैक्ट कि ये हो रहा है। तो ये क्या ऐसी इसके अंदर चीज शामिल है, क्या केमिकल शामिल है जो कि आपकी स्किन को इतना थिन कर देता है, इतना बर्न कर देता है, जिसकी वजह से आप वक्ती तौर पे तो खुद को गोरा महसूस करते हैं लेकिन ये आगे चल करके कैंसर का बायस बन जाता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये रंग गोरा करने का जो रुझान है ये हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा है और अनफॉर्चुनेटली इस पे कोई चेक नहीं है। इन क्रीमों के जो इंग्रेडिएंट्स है इनके अंदर पोटेंट स्टेरॉइड्स डाले गए हैं और अफसोस की बात ये कि पोटेंट स्टेरॉइड्स के साथ साथ एक और खतरनाक केमिकल जिसको मर्करी कहते हैं, जो कि बेसिकली जहर है, वो भी इसके अंदर शामिल किया गया है। और तो और इन क्रीमों के साथ साथ जिनको नाम ये लोग देते हैं कि ये सन ब्लॉक है, इवन सन ब्लॉक के अंदर इन्होंने ये डाल दिया है और लिक्विड फॉर्म में फेस वॉश के अंदर स्टेरॉइड्स डाले गए हैं। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आर्जी तौर पे तो एक चमक दमक दे देते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये स्किन को थिन कर देते हैं, रेड कर देते हैं, एट्रोफिक कर देते हैं, चेहरे पे बाल आ जाते हैं और वो चेहरा फिर वो आप सन को आप टॉलरेट ही नहीं कर पाते हो और आप उसको फिर जब ट्रीट करने लगते हो तो बड़ी मुश्किल से ये रिवर्स होती हैं ये चेंजेस। मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो केमिकल आपने अभी बताए ये तो हैं खैर नुकसानदेह और ये कैंसर का जो है वो बाइस बन रहे हैं, इसकी जरूरत जो है वो हमारे लोगों में क्यों इतनी ज्यादा आम हो गई है? ये गोरा होना जो है वो हर किसी का शौक, चले ठीक है, हर बंदा खूबसूरत दिखना चाहता है, लेकिन ये जो एक स्टीरियोटाइप हमने सेट कर दिया है, जी बहू चाहिए गोरी, बेटा हमारा सिया तवे जैसा ही क्यों ना हो, ये क्या ये वजह बनती है आपको गोरा करने की? और लड़कों में भी ये रुझान अब तो बढ़ रहा है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा हद तक जाकर गोरा करना चाहते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि बगैर इस केमिकल के या इस तरह की चीजों के आप नेचुरली अपने आप को किस तरीके से, अपने स्किन को जो है वो फ्रेश रख सकते हैं? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे पास जब भी पेशेंट्स आते हैं उनका एक क्रेज रहता है कि डॉक्टर साहब मुझे वाइटनिंग का ट्रीटमेंट दे दें। तो हमारा ये फोकस होता है कि आपकी स्किन अगर हेल्दी है तो ये खूबसूरत है। जरूरी नहीं कि एक स्किन जो है ना वो फेयर हो और वो खूबसूरत हो। मैं मिसाल देता हूँ अक्सर इनको नोमी कैम्बल की या और जो सुपर मॉडल्स है दुनिया में, मैं इनको कहता हूँ कि ब्यूटी का जो एक कंसेप्ट है उसमें फेयरनेस शामिल ही नहीं है। आपने दूसरा सवाल जो किया, नेचुरली वो चीजें जो हम जिसके जरिए हम अपने स्किन को हेल्दी या खूबसूरत बना सकते हैं, उसमें यही है कि एक तो आप अपनी ट्रीटमेंट खुद से ना करें। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ये मुख्तलिफ रेमेडीज अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, नाम तो उनका नेचुरल है लेकिन वो उन पे कोई रिसर्च नहीं होता, वो कोई प्रूवन नहीं होती, वो बुकिश चीजें नहीं होती, तो उसके जरिए वो इवन नेचुरल चीजों से भी अपने स्किन को डैमेज कर देते। सपोज अगर किसी का स्किन ऑयली है, वो उसको और मॉइस्चराइज करने लग जाए तो वो उस पे दाने निकलना, उसके अंदर पोर्स क्लॉग हो जाना, कोमेडोजेनिक इफेक्ट आ जाना, ये सारी चीजें शामिल है। मैं तो कहता हूँ कि एक चीज और भी है, जरा मैं चाहूंगी उस पर भी हमारी रहनुमाई आप कीजिएगा कि अब ये हमने पिछले दिनों खबर पड़ी थी कि शायद इस पर कोई एक्ट बन गया है और ये क्रीम्स जो कि बनती हैं जिसमें कैंसेरियस किस्म के जो फैक्टर्स हैं वो होते हैं और वो नाइट क्रीम्स हैं और मार्केट्स में बिक भी रही हैं, अब उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। अब ये जो हाइलुरोनिक एसिड हो गया
उसके अलावा कई ऐसे सीरम्स निकल आए हैं जो कि रंग को गोरा करने के लिए लोग यूज कर रहे हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये मेडिकेटेड है, वो कितना खराब कर रहा है। जी जी, आप सही कह रही हैं। इस पे चेक तो शुरू से होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली मैं चूंकि मैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट को रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ओपनली किसी का नाम ले नहीं सकता कि कौन सबसे ज्यादा इस पे रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों को प्रमोट करने में, क्योंकि एक इतनी स्ट्रांग लॉबी है कि इसको फेस करने के लिए फिर वो जो लीगल प्रोसीजर है उसके थ्रू गुजरना एक आपसे अपना काम रह जाता है और फिर आप इन चक्करों में पड़ जाते हो। डॉक्टर साहब, ये जो रेटिनॉल हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, ये चीजें जो मार्केट में इतनी ज्यादा आ गई हैं और बिक भी रही हैं, ये क्या ठीक है? लोग डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के बगैर यूज कर रहे हैं? नहीं, डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बगैर कोई भी प्रोडक्ट यूज करना अपने साथ ज्यादती है। अब आप रेटिनॉल की मिसाल लें, रेटिनॉल एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यही रेटिनॉल एक ड्यूल एज स्वॉर्ड बन सकता है, यानी ये फायदे के साथ साथ आपको नुकसान दे सकता है। सपोज किसी का स्किन ड्राई है तो उस पे रेटिनॉल के इफेक्ट्स जो है ना वो अच्छे नहीं होते, वो मजीद ड्राइनेस ला सकता है। इसी तरह ये आपने बाकी इंग्रेडिएंट्स की बात की, कोई भी चीज चाहे वो हो, चाहे हाइलुरोनिक एसिड हो, कोजिक एसिड हो, बहुत सारी चीजें, वो अगर पेशेंट खुद से अपने ऊपर इस्तेमाल करने लगेगा तो फिर वो जो डैमेज है उसको कवर करना उसके पास की बात नहीं। डॉक्टर साहब, यहाँ आपकी बातों से जो है वो ये मतलब निकला है, आपकी बातों से ये एक परसेप्शन सामने आया है कि इंसान को अपना इलाज जो है वो घर पे खुद से शुरू नहीं कर देना चाहिए, पहले किसी से कंसल्ट करना चाहिए, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, अपनी स्किन टाइप को समझना चाहिए, फिर उसके ट्रीटमेंट की जाने बढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि जी अगर आपका रंग गोरा नहीं भी है तो भी इससे फर्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट आपकी स्किन जो है वो फ्रेश होनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ थे और आपने बड़ी डिटेल में जो है वो ये सारी बातें समझाई कि इंसान की स्किन के लिए क्या चीज नुकसानदेह है और क्या उसे फायदा पहुंचा सकती है। तो सारी साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जो फ्रेश जूसेस वगैरह पीते हैं ना, मौसम का पाया जाता है जो कि इस वक्त सीजन में अवेलेबल हो, उसके फ्रेश जूसेस जो है वो आपकी स्किन पे बड़ा अच्छा असर डालते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है फ़हीम। पता है, जो अगर आप अंदर से ठीक है ना तो वो आपकी स्किन खुद ही ग्लो भी करेगी, साफ भी दिखाई देगी, आपको एक्ने भी नहीं होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।